हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की हिंदी व्याकरण का लेसन 2, जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण मीन्स होता है अक्षर, वर्ण विचार मीन्स इस लेसन के अंतर्गत हम आज जो वर्ण है, अक्षर है, उसके अलग अलग रूपों को जानेंगे, उसके कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे उनको डिवाइड किया गया है। लेट्स बिगिन द लेसन। बोलते समय हम अपने मुख से अनेक ध्वनियाँ निकालते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से अलग अलग ध्वनि निकलती हैं, आवाज़ निकलती हैं। ये ध्वनि ही वर्ण है। जो हम बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं, वही वर्ण होती हैं। इन्हें ही अक्षर भी कहते हैं। वर्ण की मुख्य पहचान यह है कि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जो वर्ण या अक्षर है, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यह छोटी से छोटी ध्वनि है और ये सबसे छोटी ध्वनि होती है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, उसको वर्ण कहते हैं। जैसे जो हमारे अक्षर होते हैं, हम उनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उनको भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो ही हमारे वर्ण होते हैं। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। इनमें क्या दिखाया है? ये दी है पुस्तक, ये हाथी और ये अनार की पिक्चर है और ये एक मेज है। पुस्तक को किस तरीके से लिखा गया है? पुस्तक आधा पै प्लस ऊ प्लस आधा से प्लस आधा ते प्लस आधा ए प्लस आधा के प्लस ए। ये हमारी जो पुस्तक है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारा पुस्तक बन जाएगा। मतलब इसमें दिखाया गया है कि इसमें कौन कौन सी मात्रा यूज़ की गई हैं। हाथी में आधा है प्लस आ प्लस आदत है प्लस ई, हाथी। उसी तरीके से बाकी शब्द भी दिए गए हैं। इन उदाहरणों से वर्ण का स्वरूप आपको स्पष्ट हो गया होगा। वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है उनको उच्चारण करने में। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। ए आ ई उ ऊ री ए ओ, ये सभी स्वर दिए हैं। 11 स्वर होते हैं। व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब व्यंजन जो बोले जाते हैं, वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। उच्चारण स्थल के आधार पर कंठिया होते हैं, क ख ग घ अण। ये कंठिया मतलब जो कंठ से बोले जाने वाले होते हैं। तालव्य तालु से बोले जाने वाले होते हैं, च छ ज झ अण। च वर्ग आपका ये तालव्य होता है। इसके अलावा मूर्धन्य होता है, ट ठ ड ढ अण। ये ट वर्ग आपका मूर्धन्य होता है। दंत्य त थ द ध न, ये आपका दंत्य होता है। ओष्ठ्य प फ ब भ म, ये आपका जो पै वर्ग होता है वो ओष्ठ्य होता है। इसके अलावा ये र ल व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं। ये श श स है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, जो कि कुल 33 होते हैं। इसके अलावा हम इनको और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से, मतलब मुंह के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। कंठीय मतलब जो गले से, कंठीय मतलब गले से, तो जो हमारा कैवर्ण जो भाग था, हमारा पार्ट था, उसमें ये सारे थे। तालव्य मतलब जो कठोर तालु से बोले जाते हैं, ये आपका च वर्ग जो था, च छ ज झ। इसके अलावा ये भी तालु से बोले जाते हैं।
इसके अलावा मूर्धन्य है, कठोर तालु के अगले भाग से बोले जाने वाले हैं ये। टैट है, डेड है, अण, और इसके अंदर ये अण है और ढ और श। इसके अलावा दंत्य जो दांतों से बोले जाने वाले होते हैं, तैथ है, दैध है, न। इसके अलावा वर्ड्सनीय जो दांतों के मूल से बोले जाते हैं, से, जय, रेल। ओष्ठीय जो दोनों होठों से बोले जाते हैं, पैफ है, बैभ है, मैं, ये दोनों होठों से बोले जाते हैं। दंतोष्ठीय निचले होठ व ऊपरी दांतों से बोले जाते हैं, व और फै। स्वर संयंत्र से है। ये थे, हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा इनके अलावा किस प्रकार से ये बोले जाते हैं, होठ से, तालु से। इसके अलावा इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य वर्ण भी हैं, आइए इन्हें भी जाने। अयोग वहा, जैसे अंग से अंकुर वाला अंग तथा अयोग वहा कहे जाते हैं। अंग यह अनुस्वर कहलाता है। इसका चिन्ह जो बिंदु होती है ऊपर वह होता है। इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर किया जाता है, जैसे पंख, शंख, रंग, तरंग, पलंग, पतंग आदि। इसके अलावा यह चंद्र बिंदु या अनुशासिक कहलाता है। इसे भी व्यंजन के ऊपर ही लगाते हैं, जैसे गाँव, पाँव है, सांप, बांसुरी, हसमुख आदि। इसके अलावा इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण की तरह किया जाता है, जैसे प्रातः, क्रमशः, निसहाय और निसंकोच आदि। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जो दो व्यंजन के मेल से बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे छ क्षत्रिय है, ये श बोला जाता है, श, तो ये इसके अंदर क और श का समावेश होता है। रक्षा, कक्षा, भिक्षा। इसके अलावा त्र है, त्र के अंदर दो वर्ण ये जो है व्यंजन आदत है और रै का समावेश होता है, छत्र, मित्र और पुत्र। उसी तरीके से जो ज्ञ होता है उसमें जय और इसका जो आपकी अणा, च, छ, जय, झ अणा वाली जो अणा खाली आती है उसका समावेश होता है। यज्ञ, ज्ञान और ज्ञाता। इसके अलावा श्रेय, श्रेय में श और रै का समावेश होता है। श्रम, श्रवण और आश्रम आदि। आगत वर्ण, हिंदी में कुछ वर्ण अन्य विदेशी भाषाओं से भी आए हैं, इन्हें आगत वर्ण कहते हैं। जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उनको आगत वर्ण कहा जाता है। जैसे ओ, ये ओ बोली जाती है, जैसे फ्रॉक, कॉलेज, डॉक्टर, हॉल, चॉकलेट, कॉफी आदि। ज़, ये ज़ प्रोनाउंस होता है। जुबान, मर्ज, फर्ज, कागज आदि। वर्णमाला, सभी स्वर और व्यंजनों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। जो स्वर और व्यंजन है उनको एक व्यवस्थित ढंग में जब हम रख देते हैं तो वह वर्णमाला बन जाती है। वर्णमाला में वर्ण एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं। एक निश्चित क्रम में रखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब जो वर्ण है उनको एक निश्चित क्रम में रख दिया जाता है तो वह वर्णमाला बन जाती है। मात्रा, लिखते समय जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है, स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। किनका रूप बदल जाता है? जो व्यंजन होते हैं, जो अक्षर होते हैं हमारे, उनका रूप बदल जाता है। उनका यही बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। व्यंजन के साथ चिन्ह रूप में जुड़ने वाले स्वर ही मात्रा कहलाते हैं। जैसे ए के अतिरिक्त सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्रा होती है। जो ए होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है और वह बाकी जो व्यंजन होते हैं उनके साथ ऑटोमेटिकली ही ऐड होता है। ए सभी वर्णों के साथ पहले से ही जुड़ा होता है, इसलिए इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। ये मात्रा दी हुई है ए, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आधा कै और मात्रा सहित यह है पूरा कै बन जाएगा, कल और कब। उसी तरीके से आ है, ये दे दिया है और अगर इसमें आ की मात्रा लगा दिया जाए तो दा बन जाएगा, दाम। उसी तरीके से बाकी सभी की भी मात्रा दी हुई है। ई की मात्रा दी है, गे दिया है, ई की मात्रा लग जाएगी तो इसमें गी बन जाएगा, ये गी, गिन, गिर। ऐसी बड़ी की मात्रा दी है खे,
ये खीर, खील बन जाएगी। उसी तरीके से ऊ, ये दिया है आपका बै दिया है बुन और बुध, बुन और बुध। और इसके अलावा बड़े ऊ की मात्रा दी है ध और ऊ, धूप और धूल। री की दी हुई है वृक्ष और व्रत। ए जे में अगर मात्रा लगाएंगे तो जेवर और जेल बन जाएगा। उसी तरीके से बड़े की लगाएंगे भै में तो भै बनेगा ये भैंस और भैया। ये शब्द दिए हैं इनके साथ ही साथ। इसके अलावा ओ है, ओ की मात्रा अगर च में लगाएंगे तो चो। इसके अलावा इसके शब्द चोर और चोट बनेंगे। ओ औ, इसकी मात्रा मैं में लगाएंगे मो, मोसी और मोसा। रै के विविध रूप। रै के साथ ऊ की मात्रा लगने पर बना रू इस तरीके से बन जाता है ये। उदाहरण रुपया, रुमाल, रुआसा आदि। रै के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाने पर बना रू। उदाहरण रूप, रूष, शुरू, जरूर आदि। इसी प्रकार रै के अन्य प्रयोग भी होते हैं स्वतंत्र रूप से, राम, रात, राज, राख आदि। और इसके अलावा मात्रा के रूप में पर्वत, गर्व, नर्श और शर्म। इसके अलावा ट्रक, ड्रम और राष्ट्र, इस तरीके से भी इसका यूज किया जाता है। शीघ्र, प्रण और प्रणाम, रेफ वगैरह की मात्रा दी हुई है इसमें सभी की। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बहुविकल्प प्रश्न दिए हैं। ध्वनि ही क्या है, वर्ण है या फिर वाक्य है? तो ध्वनि ही वर्ण है। इसके अलावा वर्ण ही क्या है, शब्द है, अक्षर है। तो वर्ण ही अक्षर है। इसके अलावा भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। इसके अलावा वर्ण के टुकड़े हो सकते हैं, वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसका ये सही होगा। इसके अलावा इसमें दिया है निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। रे, आ, आधा में, आधा रे, आधा में अ, तो ये बना राम। इसी तरीके से आधा में आधा ते माता। उसी तरीके से आधा जय आधा जय ए, आधा गे ए, और फिर आधा है और फिर ए, तो ये बना जगह है। उसी तरीके से आधा पे ऊ, आधा से प्लस आधा ते प्लस ए प्लस आधा के प्लस ए, ये बना पुस्तक। तो आज हमने पढ़ा क्लास 4 का लेसन 2, हिंदी व्याकरण का लेसन 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।